युवराज मेहता केस से अभी देश उभर नहीं पाया था। इसी बीच दिल्ली के जनकपुरी में एक और बीती रात घटना जो है सामने आती है कि उसकी बॉडी पे एक निशान नहीं है लड़के के। आप ये सोचिए, बाइक से कोई 15 फीट से गिरेगा नीचे बाइक लेके, उसको चोट तो आएगी। और उस लड़के का हेलमेट भी नहीं उतरा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है साहब की लगता है कि भाई किसी ने इम्प्लांट कर दिया कि भाई पहले मारने के बाद कि वहाँ से लाके बाइक डाल के यहाँ डाल दी, लड़का फेंक दिया। जल बोर्ड का सारा ये देखिए पसंगी पोर्ट ये सब कोई करने को राजी नहीं है किसी भरने को। But he has tried to take a shortcut via. I may be wrong, but if you are taking a shortcut via the platform, then he is to be blamed thoroughly. युवराज मेहता केस से अभी देश उभर नहीं पाया था। इसी बीच दिल्ली के जनकपुरी में एक और बीती रात घटना जो है सामने आती है। हूबहू उसी तरीके की घटना जो है जिस तरीके से युवराज मेहता केस में देखने को मिली थी। दरअसल जनकपुरी में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहां पर बीती रात एक 25 वर्षीय युवा जिसने अपनी जान जो है वो गंवा दी, वो भी इस वजह से क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पर एक गड्ढा जो है वो यहाँ पर खोदा गया था और उस गड्ढे के अंदर जा कर के जो है यहाँ पर उसकी बाइक गिर जाती है और पूरी रात तक परिवार वाले ढूंढते रहते हैं। पूरी रात तक परिवार वाले जो है मशक्कत करते रहते हैं। पुलिस का बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है। कई पुलिस स्टेशंस तक जो है परिवार के सदस्य जाते हैं, जैसा कि उन्होंने तमाम जो है मीडिया बाइट्स में कहा है कि हमने कई 1 से लेकर के 6 पुलिस स्टेशन तक जो है हम गए हैं ताकि कोई जानकारी मिल सके कमल को लेकर के, लेकिन किसी भी प्रकार की मदद जो है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी उस तरीके की मदद जो है वो यहाँ पर नहीं की गई। और इसी बीच परिवार ने एक नौजवान युवा जो है 25 वर्षीय जो कि जॉब करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उसने अपनी जान जो है वो बीती रात यहाँ पर गंवा दी है। 20 दिन पहले नोएडा में एक घटना होती है, युवराज मेहता केस सबके सामने आता है। किस तरीके से वो केस बहुत ज्यादा चर्चित रहा, वो गाड़ी उसकी रही गड्ढे के अंदर, उसने भी जान गंवाई। अब बीती रात आप ही के यहाँ मोहल्ले में इस तरीके की घटना होती है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कब पता लगा आपको इसके बारे में? सुबह सुबह पता चला था जब हम ये मंदिर में आए थे, तो यहाँ भीड़ भाड़ हो रखी थी। तो यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। पुलिस भी रात को पता चला हमें बाद में कि पुलिस रात को भी ढूंढ रही थी इन्हीं को। इनके परिवारजन ने अपने थाने में कराई होगी, वो यहाँ पे ढूंढ रहे थे, मगर लोकेशन दिखा रही थी। तो यहाँ जब भी पता चला तो जैसा कोई पार्क में ढूंढ रहा था, लोकेशन कोई एग्जैक्ट तो दिखाती नहीं है, वो आसपास की दिखा रही थी, तो पुलिस ढूंढ रही थी। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई इस गड्ढे में भी हो सकता है, क्योंकि इधर से भी बंद था और उधर से किसी का आना जाना है नहीं, वो सिर्फ ब्लॉक की एंट्री के लिए खुला हुआ, तो किसी ने सोचा भी नहीं। मगर जब किसी ने देखा, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने डेड बॉडी निकाली बाइक के साथ, उसमें वो गिरा हुआ था और गहरा गड्ढा है। अगर कोई व्यक्ति गिरता भी है तो मेरे हिसाब से मौत तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि फोकी मतलब सॉफ्ट मिट्टी है। अगर कीचड़ भी है आपने देखा हो तो उसमें गीली मिट्टी भी है, फोकी है, सॉफ्ट है, तो अगर गिरेगा भी आदमी तो इतनी चोट नहीं आएगी। हाँ, बशर्ते बाइक ऊपर से ना गिरी हो, मान लो नीचे आदमी हो, ऊपर से बाइक गिर गई हो, तब चोट ज़्यादा लग सकती है। क्योंकि किस तरीके से बाइक गिरी वो तो अब हमें किसी को पता नहीं है, मालूम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एकदम से जैसे कभी ये होता है कि बाइक के साथ वो गिरे तो नीचे जाके किससे टकराए, कुछ मालूम ही नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। ये तो बिल्कुल है, मालूम किसी को भी नहीं है, सब अपना अपना अंदाज़ा यहाँ लगा रहे हैं कि साहब ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। मगर बात ये है कि बैरिकेडिंग होने के बाद भी कोई व्यक्ति यहाँ आया कैसे? अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग है ये हुई? हाँ, बैरिकेडिंग हो रखी थी। ये पहले खुला हुआ था। हाँ। पहले खुला हुआ था, 2 दिन पहले ही बंद हुआ है, शायद कल ही गड्ढा खुदा है। अच्छा, ये कल ही गड्ढा खुदा है। ये मिट्टी आपको दिख नहीं रही, ताजी है। अगर ज़्यादा दिन हुए हो तो वो ठोस हो गई होती। हाँ, पानी है तो ताजी है, और वो जैसे वाटर लेवल ऊपर है तो पानी भी उसमें दिख रहा है। मगर इधर से आया या इधर से आया, कोई व्यक्ति आया मगर बाइक से आके वो डायरेक्ट उसमें गिर भी गया। अब ये तो जांच का विषय है कि वो यहाँ से आया तो कैसे आया, उधर से आया तो कैसे आया, बाइक से चल के आया, जैसे भी आया, तो हमें तो पता नहीं था। वो तो जब कैमरा में से फुटेज वगैरह निकलेंगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। क्योंकि यहाँ जितनी बड़ी मैं रेलिंग देख रहा हूँ, यहाँ से रेलिंग है, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है साहब, मतलब ही नहीं। और आप देखो बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है। तो जो घटना नोएडा में हुई उससे क्या सीख ली प्रशासन ने, क्या दिल्ली जल बोर्ड ने जो है सीख ली? एक और युवा को हमारे बीच से जान। देखिए, ये जो टाइमिंग रात को 11-12 बजे के आसपास का बता रहे हैं, उस टाइम अब क्या हुआ, कैसे गिरा, वो तो बता नहीं सकते ना।
तो बात जब वो जांच का विषय है, जब जांच होगी, जब पता लगेगा तो बता सकते हैं कि कैसे हुआ। सीख तो लिया, बंद तो था ये, क्योंकि मैं नगली गांव है पास में, मेरा डेली का अप डाउन है, मतलब सुबह इवनिंग मेरा डेली का अप डाउन है, पर ये बंद था क्योंकि आप देखिए अभी भी रोड चल रहा है, एक भी बंदा नहीं आ रहा है इधर से। ये तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वाला जो आगे से ये जाला लगे तो सुबह लगाया गया। हाँ, ये हो सकता है लगा, पर ये जाला नहीं था, सही कह रहे हैं आप, पर जाला नहीं था। हाँ और ये बैरिकेडिंग दोनों थी हाँ, नहीं? दोनों बैरिकेडिंग थी। लेकिन फिर भी उसके बीच से बाइक निकल कर, क्योंकि अकेला तो वो गिरा नहीं, बाइक के साथ गिरा है। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर काम लगा इतना बड़ा गड्ढा, ये कल ही खोदा गया है? नहीं, ये 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए। हाँ, पहले ये ना आगे से बंद था और ये खुला हुआ चालू था रोड ये, बट अभी शायद दो दिन हुए हैं, 2 से 3 दिन, 2-3 दिन पहले ये बंद हुआ था, उसके बाद ये शायद 2 दिन हुए होंगे खड्डे को खुदे हुए। अगर जैसे वो बाइक के साथ गिरा है, तो यानी अगर इतना बड़ा काम लग रहा है, क्योंकि खड्डा तो बहुत बड़ा है, 20 फीट से ऊपर का खड्डा है, तो बाइक भी क्यों गुजरे यहाँ से? बाइक कैसे, ये सवाल तो ये उठ रहा है ना, बाइक के समेत सवाल गिरा तो है। है, यही तो सर, यही तो जांच का विषय है कि वो बाइक लेके आया और आप देख रहे हैं शायद वहाँ पे मिट्टी भी है, वो मिट्टी के साथ अगर उछल के गिरता, कैसे गिरता, कोई निशान तो होते। अब वो शायद मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसकी बॉडी पे एक निशान नहीं है लड़के के। आप ये सोचिए, बाइक से कोई 15 फीट से गिरेगा नीचे बाइक लेके, उसको चोट तो आएगी, और उस लड़के का हेलमेट भी नहीं उतरा है कि हेलमेट उतरेगा तो सर में चोट लगेगी, तो एक्सपायर हो गया। तो ये भी, उसको कहीं चोट नहीं है शरीर में लड़के के। सवाल तो कई सारे निकल करके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो है रात भर परिवार परेशान रहा, ढूंढता रहा, 2 पुलिस वाले आए भी, लेकिन थोड़ी सी जगह ढूंढ करके चले गए और सुबह 8 बजे लोग। नहीं, एक्चुअली उनकी जो लोकेशन आ रही है ना, वो लोकेशन पार्क की आ रही है। अच्छा। हाँ, तो पुलिस वहाँ पे ढूंढ के चली गई। अब ये देखिए ना, वो गिरा यहाँ है, लोकेशन उसकी पार्क के अंदर की आ रही है, ये भी तो एक जांच का विषय है। क्या नाम हुआ आपका? संजीव। संजीव जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। सबसे पहले ये बताइए, इस तरीके की घटना हुई है, कब आपको इसके बारे में पता लगा? मुझे कल सुबह पता चल गया था सर। सुबह पता चला? हाँ जी। तो कैसे आपको खबर मिली कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है? सर ये अंदर कैसे बाइक वाला अंदर चला रहा था, बाइक वाला अंदर घुस गया था इसके अंदर। इतना बड़ा खड्डा किया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड ने, और बाइक भरने के लिए कोई है राजी नहीं है। ये जल बोर्ड का सारा ये देखिए, पसंगी पोर्ट ये सब कोई करने को राजी नहीं है किसी भरने को। सिर्फ एमसीडी सिर्फ है कर लिए, जल बोर्ड वाले से घूम रहे हैं, भरें सब कुछ, करें सब कुछ। पता है आपको कब खुदा है ऐसा कुछ? ये अभी 3-4 दिन में चालू, धीरे धीरे ये कल पूरा खुदा था। अच्छा, कल पूरा खुदा है। तो जब आप गुजरते हैं यहाँ से तो बैरिकेडिंग वगैरह थी? हाँ, इधर पूरी बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग जो उधर वो देख लो हुआ था ऐसी थी। पूरी थी? हाँ, उधर की साइड पूरी थी। तो इस साइड भी? इस साइड की जी हमने कल देखी नहीं, ठीक नहीं। वगैरह जो भी गाड़ी इधर से आएगी, हाँ तो उस साइड से बैरियर लगा, क्योंकि यहाँ से तो मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई आएगा नहीं। हाँ। तो लड़का अगर आया भी होगा तो इसी इधर से ही आया होगा। अब जैसे और लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये बैरियर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो ये पर्दा लगा रहा है ये भी था, तो अब वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया वो किसी को समझ में नहीं आया। मतलब कई सारी इसमें चीजें जो हैं बिल्कुल हाँ, वो मतलब दो पहलू हैं, क्योंकि यहाँ से तो वो नहीं आया, यहीं से आया जैसे भी आया, और वो कैसे आया, घुस गया। मैं कह रहा हूँ बैरियर से भी अगर घुस रहा है सर, कितनी स्पीड में आएगा बंदा? वहाँ से 100 की स्पीड तो पकड़ नहीं लेगा। बाइक के लिए जगह नहीं थी उधर से, हम आते हैं 100 की स्पीड तो पकड़ ही नहीं सकता बंदा। बाइक पैदल फुटपाथ पर तो जगह है, जैसे इधर कॉलोनी वाले आते हैं, पार्क जाते हैं, तो पैदल की तो पास इधर उधर गिरेगा, जरूरी है वहीं गिरना। नहीं, वही नहीं गिरेगा। सर वही मैं दूसरा पॉइंट वही है ना, अगर वहाँ से अगर आ भी गया तो कितनी की स्पीड में आ जाएगा बंदा अंदर? वहाँ से 100 की स्पीड तो पकड़ नहीं लेगा कोई, ऐसी कोई उसकी सुपर बाइक तो थी नहीं। और बाकी बंदे का हेलमेट भी था, उसकी बाइक को भी ज़्यादा डैमेज नहीं है जिस तरह से अभी तो देखा है सारी चीज़ें। बाकी पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी है इसके पीछे, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। तो यहाँ रेलिंग लगी है, यहाँ सर यहाँ से तो पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये ना सिर्फ मूवीज में ही होता है साउथ इंडियन की, यहाँ से उड़ के वहाँ पर ना चला गया। सर वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है साफ की लगता है कि भाई किसी ने इम्प्लांट कर दिया कि भाई पहले मारने के बाद कि वहाँ से लाके बाइक डाल के यहाँ डाल दी, लड़का फेंक दिया। क्योंकि अब बाकी तो यार मैं तो वही इन्वेस्टिगेशन जैसी होगी, अगर फेयर हुई तो ही पता चलेगा। और बाकी यार अगला चला गया, अब हम जितना मर्जी बोलते रहे, अगर चीज़ें तब भी नहीं सुधरी उसके करना है तो अगर वो सुधारे बिल्कुल सुधर जाए। ये कार्रवाई तो आप लोगों के ऊपर ही होगा, हम लोग तो बता नहीं सकते यार। क्या कह रहे हैं? सर हम रात में, हम यहाँ पे करीब 3:30 बजे आया था, यहाँ हम लोग होटल वाले हैं। आप आए थे रात को? हाँ जी, 3:30 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ओला से। हाँ। रात में डिस्ट्रिक्ट सेंटर हम बैंकेट में गए थे, पीरागड्डी पश्चिम बिहार। अच्छा। वहाँ से आए, एक ओला वाला आया था, यही हमारे ओला जो डीसी चलते हैं, हमने कहा चलो डीसी, हम 20 रुपये ओला वाले को दिए थे।
3:3:30 हम वहाँ अपने डीसी में उतर के वहाँ से यहाँ आके हम अंदर गए। हम पोसंगीपुर में यही पीछे रहते हैं गाँव में। यहीं सामने पीछे रहते हाँ, ये पीछे मंदिर के पीछे रहते गाँव में। अच्छा। तो वहाँ की सर हमने उसके बाद हमें क्या पता यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, उस समय तो हम सुबह पता है जब लगा है जब हम लोग सो के उठे हाँ जब हमारे सुबह हम भी डिप्टी चले गए। अब बाकी जो सर देखो आप भी समझदार हैं। सेकंड थिंग देखो ना, वहाँ पर लेबर्स वगैरह थी, वो लेबर्स वगैरह कहाँ हैं? आप लोगों ने उनसे पता नहीं, आपकी बात हुई नहीं हुई है, हमें नहीं पता। बोल नहीं रहे हैं। हाँ वो बोल ही रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो दिल्ली वो क्योंकि जल बोर्ड के अंडर काम कर रहे हैं, वो तो बोल नहीं सकते हैं। तो वो हर बंदा डर के रहता है, जो चीज़ है वो असलियत तो उनको ही पता होगी। अगर वो बंदा आया है तो आवाज़ तो आती है। सर इतने भी कोई नशे में नहीं सोता है, जब तो उसका नशा पूरा ऐसा ना करा दिया जाए, फिर उसका आवाज़ ही ना है कि भाई बंदा यहाँ चला गया या बाइक आई है, बाइक गिरी है, कुछ हुआ है, सबको समझ आता है यार। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर है। सर कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल है सर, 100% कॉन्स्पिरेसी लग रही है। Okay, see, this is, of course, this is a very tragic incident, and then my praise for the departed soul. But having said that, I think it appears this particular person has come from via district center. So, because I have been residing in this locality B3P for the past 15 years, and then I have been passing this side every day. Like this particular area, when this work was happening, when this particular opening was made, that was totally closed. That was totally closed. Now, if that boy had come from district center, if he had tried to maneuver towards the platform, then it's absolutely his fault, like, because that it's totally blocked there. No way that that boy could have entered, but he has tried to take a shortcut via. I may be wrong, but if you are up here, if you had taken a shortcut via the platform, then he is to be blamed thoroughly, because authorities cannot do everything, like, because, and then other thing is like I think the public awareness is required. Even now, this is one way, and nobody has got time to give way for the opposite vehicle. Everybody is in a rush. Even for me, even to get into this block, it's becoming very difficult. Nobody is giving way. So I think more or less, more than what do you call pinpointing authorities. Of course, authorities are accountable, but public on the way, I have to have that self-discipline. Otherwise, these actions are going to happen. Thank you.